हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नेचर विंग्स हॉलीडेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2018 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी है ये कंपनी यहाँ पे जो ट्रैवल से रिगार्डिंग यहाँ पे जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अंदर अगर हम मेनली अगर हम एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया, नेपाल और भूटान, ये 3 एरियाज के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी टूर के पैकेजेस होते हैं वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अगर हम ये बात करेंगे तो अभी अराउंड 750 से भी ज़्यादा होटल्स का एक्सेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि इसके साथ में ये कंपनी का कोलेबोरेशन है। तो वहाँ पे इनके जो भी पैकेजेज वगैरह होते हैं तो वो नॉर्मली इन होटल्स में यहाँ पे ये कंपनी उनके लिए यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। उसके अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कंपनी के अगर हम अंडर में अगर हम बात करेंगे 33,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे कंपनी के पैकेजेस के अंडर में यहाँ पे ट्रैवल करते हुए नजर आ चुके हैं। और अगर हम करेंटली अगर हम कंपनी के टोटल एजेंट की अगर हम बात करेंगे तो 100 से भी ज़्यादा कंपनी के अंदर में हमें यहाँ पे जो एजेंट्स है वो हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड नजर आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100 का नंबर अगर हम देखेंगे काफ़ी कम नंबर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर एजेंट्स वगैरह अगर कंपनी के अंदर में और बढ़ेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे और अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल पैकेजेस की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में यहाँ पे इंटरनेशनल पैकेजेस यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किए थे। इसमें से अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से डेस्टिनेशन पे यहाँ पे कंपनी अभी तक लेकर जा चुकी है। देखिए, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इजिप्ट हो गया, कनाडा, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो खास करके अभी मेनली यहाँ पर अगर आप देखोगे पर पर्सन में 1-1.5 लाख से नीचे के कम में यहाँ पे जहाँ पे आप पहुँच जाते हो। इसमें मुझे लगता है कि मेनली यहाँ पे सिंगापुर थोड़ा कॉस्टली रहता है, जहाँ पे लगभग आपको 1.5 से 2 लाख की कॉस्ट लग जाती है। बाकी अगर हम देखेंगे तो थोड़े अभी बाकी डेस्टिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़े सस्ते, यानी कि जहाँ पर आपकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है। तो वैसे डेस्टिनेशन में यहाँ पे ग्लोबली ये कंपनी हमें यहाँ पे ले जाती हुई भी नजर आ रही है। अगर हम करेंटली अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 51 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पे मार्केटिंग कंपनी को करनी है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मार्केटिंग लाइन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे या फिर फेसबुक पे अगर आप देखोगे आपको जो टूर के पैकेजेस वगैरह आते हैं तो वैसे आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे कंपनी को करनी होगी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 60 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, तो इतना ज़्यादा कुछ ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन होने वाला नहीं है। इससे अच्छा अगर ये कंपनी ओडी वगैरह भी ले लेती या फिर उसके हिसाब से भी मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का काम हो जाता। लेकिन देखिए, अभी बुल मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है और वैसा यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आएगा जब तक ये बुल मार्केट चलता रहेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में हार्डली 4 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अभी 2024 में जो कंपनी का अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 21 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 गुना से ज़्यादा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 19 लाख से ये नंबर सीधा हमें 1 करोड़ 11 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 से 6% के नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन ये बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से यहाँ पे ये नंबर नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हमें यहाँ पे कम नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा और वैसे ही कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के नंबर हमें यहाँ पे और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 3 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 5 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 74 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे कंपनी का लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1600 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 7 करोड़ 3 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का ही रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 9 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 10 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट द एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 23 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो लगभग 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का अच्छा है, लेकिन देखिए बियॉन्ड पॉइंट ये बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जिस तरीके से ट्रैवल एजेंट की अगर हम बात करेंगे काफी इतनी जिसकी गिनती नहीं है, इतने ट्रैवल एजेंट्स हमें यहाँ पे भी नजर आते हैं। और अभी अगर आप भी देखोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थाईलैंड या फिर कहीं पे घूमने जाना, अगर आपको कोई 1 लाख रुपए का बजट अगर आपको पैकेज दे रहा है, तो अगर आपको उसी के सामने अगर कोई दूसरा एजेंट अगर आपको 95,000 बोलेगा, तो आप बोलोगे कि 5,000 रुपये मेरे बच्चे रहे तो मैं सीधा उसी के साथ में जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपटीशन बियॉन्ड पॉइंट अगर आप देखोगे काफी ज्यादा है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे ज्यादा मार्जिन कमाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे बिजनेस को ग्रो करने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन देखिए एक पॉजिटिव कैश फ्लो बिजनेस रहेगा, यानी कि नॉर्मली जो पैसा वगैरह होता है वो यहाँ पर आपको एडवांस में मिल जाता है, और जो होटल्स वगैरह वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो होटल्स वगैरह होते हैं, उनको ये कंपनी बाद में थोड़ा पेमेंट करती है, उनको एडवांस पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक अच्छा बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इतना कुछ ज़्यादा खास ये कंपनी नहीं करेगी, लेकिन एक बार के लिए मुझे लगता है कि छोटा इश्यू है, तो एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ गेनर अप्लाई करूंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि नेचर विंग्स हॉलीडेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।